और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से दे रहे हैं। दिल्ली की 3 सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसमें 3 अस्पताल हैं। सफदरजंग, सरदार वल्लभ भाई पटेल और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर में कोरोना पाया गया है। दिल्ली में मजमूई तौर पर 5 डॉक्टर हैं जो कोरोना के मरीज हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर दारुल हुकूमत दिल्ली से आपको दे रहे हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली के कई अस्पताल के डॉक्टर्स में कोरोना की अलामात पाई गई हैं। दिल्ली की 3 सरकारी अस्पताल हैं जिनके डॉक्टरों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इन अस्पतालों के नाम सफदरजंग, सरदार वल्लभ भाई पटेल और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हैं, जहां के 3 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, 3 अस्पतालों के डॉक्टरों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली में 5 डॉक्टर हैं कोरोना के मरीज। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दारुल हुकूमत दिल्ली से दे रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना पॉजिटिव केसेस के नए मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। उधर दिल्ली से खबर यह है कि 3 सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये 3 अस्पताल हैं सफदरजंग, सरदार वल्लभ भाई पटेल और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, जहां के डॉक्टरों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और दिल्ली में मजमूई तौर पर उन डॉक्टरों की तादाद 5 हो गई है जिनमें कोरोना के मुस्बत अलामात हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर दारुल हुकूमत दिल्ली से आपको दे रहे हैं। हालांकि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस के आंकड़े सामने आ रहे हैं और ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं और साथ ही साथ तशवीश में मुब्तला करने वाले हैं। उधर सरकारी सतह पर एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार किए जा रहे हैं और आवाम से घर में रहने की भी अपील की जा रही है और इस अपील का भी खासा असर दिखाई दे रहा है मुख्तलिफ रियासतों में। इस बीच अगर डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टर भी अपनी खिदमात बढ़ चढ़ कर अंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं। और इस बीच खबर यह है कि दिल्ली की 3 सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों में भी कोरोना पाया गया है। ये 3 अस्पताल हैं सफदरजंग, सरदार वल्लभ भाई पटेल और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, जहां के डॉक्टरों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ऐसे में दिल्ली में 5 डॉक्टर हो जाते हैं जो कोरोना के मरीज हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दारुल हुकूमत दिल्ली से दे रहे हैं, जहां के 3 सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। रचना हमारे साथ हमारी नुमाइंदा जुड़ चुकी हैं दिल्ली से इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। रचना, बताइएगा कि अब ये जो तादाद है डॉक्टरों में कोरोना पॉजिटिव की वो 5 हो चुकी है। दिल्ली की 3 सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस खबर के बाद इन तीनों अस्पतालों को क्या सील कर दिया गया? देखिए, जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ते आ रहे हैं और दिल्ली के 5 सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर्स हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। जिस तरीके से आज सुबह दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में जो डॉक्टर है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई, उसके बाद इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है ये जो डॉक्टर हैं वो अपने भाई के संपर्क में आई थी जो कि कुछ ही दिन पहले विदेश से लौट कर आया था। उसके बाद उनको भी जब उनको पुष्टि हुई कि वो पॉजिटिव है तो वो सेल्फ क्वारंटाइन में खुद चली गई। इससे पहले बाबरपुर में जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें भी यही देखा गया था कि लेडी डॉक्टर पॉजिटिव पाई गई थी। इससे पहले मौजपुर में तो तमाम मामले इस तरीके के सामने आ रहे हैं। और हालांकि जो स्टेट कैंसर हॉस्पिटल है फिलहाल उसको बंद कर दिया गया है। लगातार सरकार इस पर नजर बनाए हुए है कि किस तरीके से इन सब मामलों को, कोरोना के जो बढ़ते संक्रमण है उसको रोकना है। तो इस पर सरकार पूरी नजर बनाई हुई है और लगातार काम किए जा रहे हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से भी आग्रह कर रहे हैं। तमाम जो इंतजामात हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इसके साथ आपको ये और बता दें कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के 5 सरकारी हॉस्पिटल्स को डेडिकेटेड किया है जहां पर कि कोरोना पॉजिटिव लोगों का इलाज होगा। इसके साथ तमाम और भी जो इंतजाम है। रचना, ये बताइएगा, आपने कहा कि स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया गया है अस्पताल को। अगर सफदरजंग की बात करें और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इन दोनों अस्पताल के ताल्लुक से क्या कोई खबर आप तक पहुंच पाई? देखिए, फिलहाल अभी जो स्टेट कैंसर हॉस्पिटल है उसके बारे में ही पता चल पा रहा है कि अभी हॉस्पिटल
को बंद किया गया है। तो और जो दूसरे 2 हॉस्पिटल्स हैं उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है कि वहाँ पर किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा या डॉक्टर्स को हटाया जाएगा या सरदार जंग अस्पताल और माफ कीजिएगा, सफदरजंग अस्पताल और सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल और साथ ही साथ स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, क्या इन तीनों जगह कोरोना के पॉजिटिव केसेस अभी मौजूद हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से नोडल हॉस्पिटल बनाया गया था सफदरजंग को, और इसके बाद जो इसके अलावा जो 2 हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी तमाम केसेस जो लोग पहुंच रहे हैं और डेडिकेटेड हॉस्पिटल भी किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके का मामला वहां पे निकला है तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जरूर इस पर काम कर रहे हैं और हॉस्पिटल को, स्टेट कैंसर हॉस्पिटल को तो बंद भी कर दिया गया है। पॉजिटिव केसेस जो हैं उनको दूसरे हॉस्पिटल में जिस तरीके से उनका इलाज चल रहा है, तो तमाम चीजें सरकार की तरफ से की जा रही है। जी, बेहद शुक्रिया रचना हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहाँ के 3 अस्पताल में कोरोना डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं और मजमूई तौर पर ये तादाद 5 हो जाती है। फिलहाल दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली सरकार सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर बनाने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहाँ एक तरफ दिल्ली के में आम लोगों में कोरोना के पॉजिटिव केसेस देखे जाए तो वहीं अब ये दायरा वसी होते हुए डॉक्टरों तक भी पहुंच गया है। तो उधर दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा दिल्ली में और ये दिल्ली के सेक्टर 9 में बनेगा सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर। 2500 बेड पर ये क्वारंटाइन सेंटर मुश्तमिल होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से दे रहे हैं। दिल्ली सरकार सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर बनाएगी। 2500 बेड माफ कीजिएगा, 2500 बेड पर मुश्तमिल होगा ये क्वारंटाइन सेंटर। दिल्ली के सेक्टर 9 में सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर दिल्ली हुकूमत ने बनाने का फैसला किया है। वजीर आला अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के 5 अस्पतालों के माहिर डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना को लेकर बातचीत करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग आज शाम में होगी। मीटिंग में आने वाले दिनों में अगर सूरत हाल बिगड़ती है तो इसको किस तरह से निपटा जाए, इस पर तबादले ख्याल किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते केस के पेश नजर दिल्ली हुकूमत ने 5 बड़े अस्पताल को कोरोना के लिए मखसूस कर दिया है। ख्याल रहे कि दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जिस पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। उधर कोरोना के वायरस के इस परेशानी के बीच आंध्र प्रदेश हुकूमत ने एक बेहतर कदम उठाया है। पेंशनधारी अफराद को आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से पेंशन उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश हुकूमत के एहलकार पेंशन होल्डर्स के घर पहुंच रहे हैं और उनके पेंशन की रकम उनके हवाले कर रहे हैं। घर में मिलने वाले पैसे से आवाम भी खुश हैं। आंध्र प्रदेश में पेंशन होल्डर्स की तादाद 59 लाख है। लॉकडाउन से गरीब और मजदूर तबका परेशान हाल है। परेशानी के इस आलम में बेंगलुरु की मिल्ली और समाजी तंजीमें बढ़ चढ़कर राहत रसानी का काम कर रही हैं। बेंगलुरु में आलिमान ट्रस्ट की तहत कायम आशियाना फूड बैंक वैसे तो साल भर गरीबों को मुफ्त खाना फराहम करता है, लेकिन अब कोरोना वायरस की वबा के सबब ये फूड बैंक हजारों अफराद के लिए राहत का जरिया बना हुआ है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी तबकों के मुतासरीन को फूड बैंक के जरिए खाना फराहम किया जा रहा है। मुसाफरीन, सिक्योरिटी गार्ड और छोटी छोटी नौकरियां करने वाले लोग भी इस खिदमत से फ़ायदा उठा रहे हैं। आलिमान एजुकेशनल ट्रस्ट के नुमाइंदों ने कहा कि रोज़ाना दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक खाना परोसा जा रहा है। 3 साल से हम लोग खाना बांट रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। लेकिन 3 साल तक हम सिर्फ गरीब लोगों को खाना बांट रहे थे, जैसे वॉचमैन को, ड्राइवर्स को, ऐसे लोगों को खाना बांट रहे थे जिनके पास खाना नहीं था। लेकिन आज ऐसा हो चुका है कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, कि जो लोग खाना खाते थे, जो लोग कमाते थे रोज़, उनको कमाई नहीं है। तो अच्छे लोग जो खाना खाते थे, कमाते थे, उनके बच्चे भूखे हैं, घर में वो लोग भूखे हैं, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। तो उनके लिए हम लोग रोज़ 2 बजे से लेके 7 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह खाना पका के उन लोगों को बांट रहे हैं। अभी यहाँ पे काउंटर पे है ना, हम लोग है ना रोज़ाना खाना जो दे रहे थे उसमें इजाफा हो गया है। अभी हालत ये हो गई है 3 दिन से, जो लोग छोटे छोटे काम कर रहे थे, जैसे आप देख सकते हैं कि ऑटो ड्राइवर हैं या कारपेंटर है या चाय बनाने वाला है, ऐसे लोगों की बहुत तकलीफ़ हो गई है। तो ये लोग है ना 2 व्हीलर में आ रहे हैं, ऑटो में आ रहे हैं, आके है ना बड़ी परेशानी में है ना खाना लेके जा रहे हैं। तो ये मांगने वाले नहीं हैं, ये जो है ना काम करके खाने वाले हैं।
खुददार लोग हैं, लेकिन मजबूरी की वजह से है ना ये आके है ना खाना लेना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग है ना स्लम्स में है ना रोज़ाना खाना बांट रहे हैं। वहाँ पर भी है ना जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे हम लोग जाके है ना खाना बांट रहे हैं। यही है इबादत, यही दीनो ईमा कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। कोरोना वायरस के और वबा के दरमियान खिदमत खल्क की कई मिसालें बेंगलुरु में भी देखने को मिल रही हैं। इमाम अहमद रजा मूवमेंट ने ज़रूरतमंद खानदानों में राशन तकसीम करने का बीड़ा उठाया है। हर खानदान को 15 दिनों का राशन दिया जा रहा है। इमाम अहमद रजा मजहबी तंजीम है, लेकिन जब कभी कुदरती आफात मुसीबतें पैदा होती हैं तो इस तंजीम के अरकान फलाही समाजी खिदमात का बीड़ा उठाते हैं। कोरोना वायरस वबा के बाद जारी कर्फ्यू और लॉकडाउन के सबब कई खानदान परेशान हैं। इन हालात को देखते हुए इमाम अहमद रजा मूवमेंट हर साल रमज़ान में दिए जाने वाले राशन को अभी तकसीम कर रहा है। रिलीफ के लिए भी हम लोग जो है मुल्क के हर कोने कोने में, चाहे वो आपको कश्मीर हो, बिहार हो, केरला हो, चेन्नई हो, हर जगह जहाँ कहीं भी इफ़ेक्ट हुआ है हर जगह हमने रिलीफ का काम हमेशा किया है। और ख़ुसूसियत के साथ रमज़ान में जो है रमज़ान किट्स भी हमारा होता है। मगर इस बार जो है रमज़ान से पहले इसलिए ये काम हो रहा है ताकि जो है कोरोना वायरस के जो वबा फैली है जिसकी वजह से हर जगह दहशत है और हर कोई जो है चाहे वो लो लेवल के लोग हो, गरीब हो या मिडिल क्लास लोग हो, ये जो घर में रुके हुए हैं इनके लिए राशन पानी का मसला खड़ा हुआ है। सबके लिए नहीं, जहाँ कहीं भी हुआ है उनके लिए अपने इदारे से जो है ये काम चालू किए हैं हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ्ता 10 दिन से जो है लगातार हम जो है जैसा जैसा हम लोगों को अपने इदारे के जो ज़िम्मेदार हैं उनकी तरफ से फंडिंग हो रही है और अपने जान पहचान में जो फंडिंग हो रही है उससे हम लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह राशन पानी का जो इंतज़ाम हो रहा है इसको हर जगह से हम लोग डेली बेसिस पर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। पैकिंग हो रही है, अपने वॉलंटियर्स हैं। इसी तरह हमने जो है लोकल स्टेशंस वगैरह में भी जो है परमिशन लेकर जो है डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो चुका है। इससे जो है गरीब तबका और जो मिडिल क्लास के लोग हैं ये बहुत परेशान हैं कि राशन पानी कहीं से मैसर आ जाए। अभी तक तकरीबन जो है 9-10 दिन गुजर चुके हैं, जो भी घर में राशन था अभी बहुत लोगों के घरों में जो है ख़त्म हो चुका है। अभी बहुत सारे लोग जो है राशन पानी के मोहताज हैं। तो इमाम अहमद रज़ा मूवमेंट की ये कोशिश है कि जो मुस्तहिक लोग हैं, जो राशन पानी जो जिन घरों में जो है मैसर नहीं है उनको पहुंचाने के सिलसिले में जो है ये वर्क कर रहे हैं। हम लोग सब मिल कर के जो है इसमें जो है दाल, शक्कर, आटा और साबुन, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और जो है नमक वगैरह जो है ज़रूरत की घर की चीज़ों अशिया जो है पहुंचाने की हम लोग कोशिश। उधर नोएडा सेक्टर 75 में फूड सप्लाई की कमी है। लोगों तक खाने पीने की अशिया नहीं पहुंच पा रही है। सब्जी फरोश और दुकानदारों का कहना है कि इस मामले में मजबूर हैं। इन्हें सामान की फराहमी की कमी हो रही है। सर सप्लाई में सर सारी दिक्कत आ रही है। मेरी दुकान में कुछ भी सामान नहीं है, नहीं तो दाल है, नहीं आटा है, नहीं कुछ चीनी है। चीनी वाले काफ़ी लौट जाते, नहीं तेल है और बाकी नहीं ब्रेड आ रही है। मेरे जो फ्रिज का सामान है वो भी सब खत्म हो रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा सामान? सर पीछे से मना कर देते हैं, कभी लॉकडाउन लगा हुआ ना कोई सप्लाई ध्यान नहीं दे रहा। आते हैं तो पुलिस वाले रोक लेते हैं सर। लेकिन प्रशासन तो बोल रहा है कि हमने सर डेली नीड्स वालों को तो अलाउ करके रखा हुआ है। सर हमारे पास तो सर कोई आ ही ना रहा है। मेरे पास तो काफ़ी दिन से चीनी भी नहीं है, दाल ना कोई चने ने कोई सूजी वूजी कुछ भी नहीं है मेरे पास सर। कोई सप्लाई वाला सर आ ही नहीं रहा मेरे पास। डेली बेसिस वाले जो आइटम है जैसे आटा हो गया है, उधर बिस्किट हो गया, नमकीन, दाल चावल, इन चीज़ों की सप्लाई नहीं हो रही है। सप्लाई बिल्कुल बंद है या सप्लाई देर से आ रही है? नहीं, आ ही नहीं रही है। क्यों पता नहीं उसका। जब अपने उससे सप्लाई मैन से पूछते हो तो क्या बोलते हैं उनके पास वर्कर ही नहीं है, वर्कर ही नहीं है उनके पास। सर यहाँ माल पूरा नहीं हो पा रहा है। जैसे बहुत से माल हैं, आटा नहीं पूरा हो रहा है, मैगी पूरी नहीं हो रही है, और भी चीज़ें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो सप्लाई कहाँ रुकी हुई है, क्यों नहीं आ रही सप्लाई? सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर पहुँचा नहीं पा रहा है। चूँकि हर जगह पुलिस लगी हुई है, प्रशासन सख्त हो गया है, तब से आने में गाड़ी डिस्ट्रीब्यूटर भेज रहे नहीं हमारे पास माल। तो उनको तो पासेस मिले होंगे सप्लाई करने के लिए? तो सर पासेस मिले होते तो वो हमारे पास आते।
उन्हें पासेस नहीं मिले हैं, इस वजह से हमारे पास नहीं आ पा रहा है। तो कब से दिक्कत है ये? ये 15 दिन से दिक्कत है। तो लोग आते होंगे और लौट जाते होंगे? लौटे ही जाते हैं सर। लोग क्या क्या मांगते हैं और खाली चले जाते हैं? जैसे आटा हुआ, चावल हुआ, चीनी हुई, बहुत से आइटम हैं घर के जो चीज़ें मांगते हैं, जो हमारे पास नहीं वो हो पा रहा है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह मगरबी बंगाल में भी लॉकडाउन जारी है। ममता हुकूमत लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाने के लिए पूरी तरह कमर बस्ता है और हमने देखा कई तरह की तस्वीरें भी निकल कर सामने आई, जहां पर वीडियो वायरल हुआ। ममता बनर्जी खुद सोशल डिस्टेंसिंग क्या है इसे बताती हुए नजर आई, तो वहीं पुलिस के नाके भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर देखे जा रहे हैं मगरबी बंगाल में, और लॉकडाउन का किस तरह से असर हो रहा है। और साथ ही साथ अगर बात करें कोरोना पॉजिटिव केसेस की, तो उनका आंकड़ा कहाँ तक पहुंचा है जानने की कोशिश करेंगे। रुक कर लेंगे सीधे कोलकाता का। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज जुड़ रही हैं। शबाना, लॉकडाउन का आज 8वां दिन है, इस हवाले से आपसे सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ रियासतों में लगातार कोरोना पॉजिटिव के केसेस की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर मगरबी बंगाल के आंकड़े जानने की कोशिश करें तो क्या कुछ आंकड़े बता रहे हैं? देखिए, बंगाल में अगर कोरोना पॉजिटिव की जिस तरह से यहाँ भी रियासत में जो है वो पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ी है और अब जो है वो कुल तादाद 37 हो चुकी है, जबकि ये ऑफिशियली बताया गया है कि 37 लोगों की के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें आई हैं, जब जिनमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है। तो एक तरह से बंगाल के अगर आप देखें कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ रही है और ये बहुत ही फिक्र की बात है खुद हुकूमत के लिए भी और आम लोगों के लिए भी कि जिस तरह से लॉकडाउन किया गया है उसका लोग जो है उसका पालन करें और लोग घरों में रहें। अब देखें कि कोलकाता के शाहराहों पर हालांकि लॉकडाउन की जो है वो कामयाब तस्वीरें देखने को मिल रही है। पूरा इलाका जो है वो बंद है, लेकिन अगर आप बस्ती इलाकों का जायजा लें तो वहां अब भी लॉकडाउन का जो है वो बहुत ज्यादा असर नजर नहीं आया है। यही वजह है कि आज जिस तरह से हम कह सकते हैं कि न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे मुल्क में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की तादाद बढ़ी है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी मरकज के साथ तमाम रियासतों की, जिसमें बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए हैं और जिस तरह से मरकजी हुकूमत ने हिदायत जारी की है कि इसको और भी किस तरह से सख्त किया जाए, जो लॉकडाउन का जो सिलसिला है वो उसे लॉकडाउन जिस तरह से हर इलाकों में होने चाहिए, मोहल्ले में होने चाहिए, गली मोहल्ले में होने चाहिए, उस पर ध्यान दिया जाए। जिस तरह की खबरें आई हैं उस ताल्लुक से जो मरकज की हिदायत है आज से जो है वो ममता हुकूमत भी उस पर पूरी तरह अमल करेगी, ऐसा कहा गया है चीफ सेक्रेटरी की तरफ से। और तमाम इलाकों में पुलिस का पहरा जो है वो और भी ज्यादा सख्त किया जाएगा। ऐसी बातें चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जो बयान आया है उस बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि जिस तरह से बंगाल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ रही है, इसको देखते हुए पुलिस को जो है वो ज्यादा इख्तियारात दिए जाएंगे कि वो इन इलाकों में, वो इन गलियों में भी अपनी निगरानी सख्त करे जहां लॉकडाउन का बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो कल तक हम यही बात कर रहे थे कि आखिर गलियों में, बस्तियों में इस तरह के लॉकडाउन का असर आखिर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, तो पुलिस कमर बस्ता होती हुई दिखाई दे रही है जिस तरह से आपने तफसीलात बताई शबाना। लेकिन इससे बरक्स अगर बात दिल्ली की मैं करूँ तो दिल्ली तबलीगी जमात का जो मरकज़ है वो इस वक्त एपिसेंटर बना हुआ है कोरोना का, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं। हमने देखा कि मुख्तलिफ रियासतों से लोग उस इज्तिमात में शामिल हुए थे और अब उनकी तलाश जारी है। तो क्या अगर बंगाल की बात करें, मगरबी बंगाल की, तो क्या मगरबी बंगाल से भी कुछ लोग इस तबलीगी जमात में शामिल होने के लिए गए थे और जिसके बाद उनकी तलाश जारी, या फिर उन्होंने सेल्फ रिपोर्ट किया हो, इस तरह की खबरें? देखिए, जिस तरह से खबरें सामने आई, कल ही ये खबर आई थी कि 76 ऐसे लोग हैं जो तबलीगी जमात में शिरकत के लिए दिल्ली गए थे और वहां से वो वापस आए हैं। अब तक 56 लोगों को जो है वो इसकी निशानदेही की गई है और उन्हें हज हाउस में, कोलकाता में 3 हज हाउस है, एक पार्क सर्कस में, एक बाईपास में और एक दूसरा राजरहाट में एक हज हाउस है। तो जो राजरहाट का जो मदीनतुल हुज्जाज है वो काफी बड़ा हज हाउस है और उसके आसपास जो है वो रिहायशी इलाका नहीं है, अभी वो अंडर डेवलप जो है वो इलाका है। तो क्योंकि वहाँ रिहायशी लोग जो है वो ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जितने भी लोग होंगे या
और भी ज़्यादा जो न सिर्फ तबलीगी जमात बल्कि दीगर लोगों को भी अगर इस तरह हुकूमत को ज़रूरत पड़ी तो मदीनतुल हज्जाज जो है वो दिया जाएगा। हालांकि हज कमेटी ने तीनों ही हज हाउस जो है वो हुकूमत को पेशकश की है कि इसे कोरोना अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल जो लोग तबलीगी जमात से वापस आए हैं कोलकाता में, उन्हें जो है वो 56 ऐसे लोगों की निशानदेही हुई है, जबकि 18 और ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में वापस जा चुके हैं। तो हज कमेटी ये कोशिश कर रही है कि उन्हें भी, और पुलिस की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि उन्हें भी वापस जो है वो मदीनतुल हुज्जाज में लाया जाए। लेकिन जो 56 लोग जो मदीनतुल हुज्जाज में जिन्हें रखा गया है तबलीगी जमात के, जो तबलीगी जमात से जो लोग वापस आए हैं, उनके बारे में डॉक्टर्स के साथ हमारी बातचीत हुई। जो वहाँ 3 ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्हें तैनात किया गया है, उनके जरिए जो बात सामने आई है कि ये तमाम लोग जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, और एक और रिपोर्ट जो है उनकी आनी है, फाइनल रिपोर्ट। अब उस फाइनल रिपोर्ट के बाद जो है वो सरकारी तौर पर इसके ताल्लुक से कहा जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो उनकी रिपोर्ट ठीक ठाक है और उन्हें जो है वो फिलहाल जो है उन्हें अलहदा रखा गया है और 14 दिनों के लिए उन्हें जो है वो बिल्कुल निगरानी में रखा जाएगा। और जो 18 लोग हैं उन्हें भी वापस लाने की, उनकी निशानदेही हो चुकी है, उन्हें भी कोलकाता के मदीनतुल हुज्जाज में लाने की कोशिश की जा रही है। तो तबलीगी जमात से जो लोग आए हैं उनके लिए हुकूमत भी पूरी तरह अलर्ट है और तुरंत ही जो है वो तमाम तर इंतजामात किए गए हैं और तमाम तर तिब्बी सहूलियात मदीनतुल हुज्जाज में फराहम किए जा रहे हैं, ताकि अगर ऐसा कोई भी मामला सामने आए तो हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर इक़दामात करे और उन्हें जो तमाम तर जो मेडिकल सहूलियात है वो फराहम की जाए। जी ठीक है। अगर सरकारी सतह पर उन लोगों की मदद की बात की जाए जो बेसहारा हैं, गरीब हैं, इस लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं, उनकी क्या कुछ मदद की जा रही है? शबाना, देखिए, सरकारी, सियासी और समाजी तंजीमें जो हैं वो मदद कर रही हैं, मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है और कई ऐसे इलाकों, मोहल्लों में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां लोगों को मदद दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर भी आप देखें कि जो सियासी जमात, जो समाजी तंजीमें हैं वो अपने अपने तौर पर लोग कर रहे हैं, लेकिन जो सियासी लीडरान है वो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सियासी सियासी फुटेज लेने की जो कोशिश की जाती है वो भी देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से खास इलाकों में ये इल्ज़ाम आया कि बीजेपी की तरफ से सिर्फ एक खास महदूद इलाकों तक ही लोगों की मदद की जा रही है, जबकि लेफ्ट फ्रंट की जो चेयरमैन है विमान बोस, उनका कहना एक और इल्ज़ाम ये भी था कि ममता हुकूमत अपने लीडरान के जरिए, अपने जो उनके कर्मी हैं उनके जरिए जो है वो लोगों तक इमदाद पहुँचा रही है। तो इस तरह से वो जो सियासी जो फ़ायदा हासिल करने की कोशिश है, ऐसा इल्ज़ाम लेफ्ट की तरफ से आया है। तो तमाम सियासी जमातें मदद कर रही हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया इस वबा के ख़िलाफ़ लड़ रही है, लोग परेशान हाल है, गरीबों का बुरा हाल है। आपने देखा होगा कि हावड़ा स्टेशन में लोग बैठे हैं, उन्हें इंतज़ार है कि कब गाड़ी चलेगी और वो वापस जाएंगे, और भूखे प्यासे लोग हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। तो ज़रूरत इस बात की है कि सियासी तौर पर फ़ायदा हासिल करने के बजाय आम लोगों की मदद के लिए हर सियासी जमात जो है वो हाथ आगे बढ़ाए। उम्मीद की जा रही है कि जैसे जिस तरह से लोग जो है वो मदद की गुहार लगा रहे हैं, समाजी तंजीमें सामने आई हैं, तो ये सियासी पार्टियां भी अपने कैडरों तक, अपने लीडरान तक, अपने मोहल्लों तक, अपने वार्ड तक जो है वो महदूद नहीं रहेंगी, बल्कि वहां भी पहुंचेंगे जहां ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जिनके इससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इस हालात में, परेशानी के इस हालात में जिससे पूरी दुनिया निपटने की कोशिश कर रही है, उसमें सियासी मतलब भी निकाला जा रहा है और सियासी फायदा हासिल करने की भी कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया शबाना इजाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।